आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि स्थिर वैद्युति में गाउस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 के घात -12 कूलाम आवेश है। राइट बच्चों, और इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाउस प्रमेय। ठीक है, गाउस प्रमेय क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय होता है बच्चों कि अगर कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, अगर हम इस तरह से देखते हैं कोई भी एक बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित अगर कुल आवेश Q है, ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो है बच्चों मान लेते हैं फाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई, ठीक है, कुल विद्युत फ्लक्स फाई जो है बच्चों वो क्या होगा, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, ठीक है, इन मतलब इनसाइड, ठीक है, उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है बच्चों, तो पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये होता है बच्चों गाउस प्रमेय। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पृष्ठ हो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये रूल या ये नियम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है बच्चों, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। राइट बच्चों, तो यह हो गया गाउस प्रमेय। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक खोखला बेलन है। ठीक है, तो क्या पहले हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये खोखला बेलन है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक क्या है बच्चों, खोखला बेलन है। ठीक है, ये हो गया बच्चों खोखला बेलन। ठीक है, अब इस खोखले बेलन में हम क्या देखते हैं बच्चों कि इस खोखले बेलन के अंदर हमें आवेश दे रखा है कि कितना है। खोखले बेलन के अंदर जो आवेश है बच्चों वह दे रखा है हमें यहाँ पे 17.7 गुणा 10 घात -12 कूलाम आवेश है। ठीक है, 17.7 गुणा 10 के घात 12 कूलाम आवेश है। ठीक है, इस पृष्ठ के अंदर, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कितना बच्चों 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कौन सा होगा बच्चों, ये वाला जो पृष्ठ होगा बच्चों, यहाँ पे 3 पृष्ठ हमें दिख रहे हैं, एक पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ है, और तीसरा हम कह सकते हैं इसके चारों ओर का इसके ऊपरी भाग। ठीक है बच्चों, तो ऊपर की ओर चारों साइड का भाग, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि कर्व वाला, ये वक्र वाला भाग ये होता है, ये वाला भी। ठीक है, ये एक वक्र वाला भाग है बच्चों। ठीक है, तो इस वक्र भाग में हम क्या देखते हैं बच्चों कि इसका जो फ्लक्स है हमें दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई 1 है, इस वक्र वाले भाग से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई 2 है, और इस वाले पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना बच्चों फाई 3 है। तो फाई 2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, कितना दे रखा है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि हमें बताना है किसी एक समतल पृष्ठ से, तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यह पृष्ठ जो है बच्चों 1 और 3 ये कैसा है,
ये समान है, तो इसका मतलब जितना फ्लक्स एक से निकलेगा उतना ही फ्लक्स कितना निकलेगा बच्चों, थर्ड वाले से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एक समान है, ठीक है बच्चों। समान पृष्ठ होने की वजह से हम लिख सकते हैं बच्चों कि पृष्ठ एक से जितना फ्लक्स निकलेगा 3 से भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा। और कुल फ्लक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स होगा बच्चों पृष्ठ 1 से निकलने वाला फ्लक्स, 2 से निकलने वाला फ्लक्स और 3 से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है बच्चों। कुल फ्लक्स हमें पता है कितना होता है बच्चों, कुल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये होता है बच्चों कि पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स है पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। तो पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि 17.7 गुणा 10⁻12 कूलाम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बच्चों, 8.85 गुणा 10⁻12। अच्छा, ये भी 12 है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये -12 दे रखा है, ठीक है, इसको भी करेक्ट करिए, ये -12 है, ठीक है, तो ये भी -12 होगा, ठीक है। तो -12 से 12 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा बच्चों, 17.7 बटा 8.85 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए φ1 और φ2 समान है, तो इसका मतलब 2φ1 लिख लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। और φ2 हमें दे रखा है 1.5 दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब सभी SI मात्रक में वैल्यू हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इनका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों का 17.7 में हम क्या करते हैं बच्चों 8.85 का अगर भाग दें तो कितना वैल्यू मिलेगा, 2 के मान के बराबर होगा ये, ठीक है। और माइनस का 1.5 बराबर हो जाएगा 5 या 2φ1, ठीक है बच्चों। तो φ1 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 बटा 2 बराबर हो जाएगा φ1। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है, 0.25 φ1 का मान हो जाएगा, ठीक है। और इससे मात्रक भी लिख लेते हैं बच्चों, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा फ्लक्स से निकलने वाला जो समतल पृष्ठ के किसी एक भाग से निकलने वाला फ्लक्स होगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।